रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ है जो अपना रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने अभी एक संकेत दिया कि अपना रेलवे जो रिक्रूटमेंट होता है उस रिक्रूटमेंट में एक नया बदलाव आने वाला है, जो है एग्ज़ाम के बेसिस पे। हम लोग जो पहले जो एग्ज़ाम देते थे सीबीटी में, उसी को अभी बदलाव करके उसको टैबलेट बेस्ड एग्ज़ाम में उसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज का वीडियो होने वाला है, तो चलिए बने रहिए। आज का वीडियो में यही जानेंगे कि ये सीबीटी के बदले ये जो टीबीटी एग्ज़ाम फॉर्मेट आ रहा है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा और क्या क्या चेंजेस आएगा, वो सब के बारे में आज जानेंगे। तो नमस्कार, राम राम, আমি সুবীর মণ্ডল, आशा करी सकले भालो आछो। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेलवे भर्ती का अभी तक का जितना भी एग्ज़ाम होता था वो सीबीटी फॉर्मेट में होता था, और उसी चीज़ को अभी थोड़ा बदलाव करके उसी को अभी टीबीटी फॉर्मेट में ला रहा है। तो ये टीबीटी फॉर्मेट क्या है? टीबीटी फॉर्मेट और कुछ नहीं है, बस जो एग्ज़ाम हम लोग पहले कंप्यूटर में देते थे तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो सीबीटी था। तो अभी वही सेम चीज़ जो है वो हम लोग अभी टैब में करेंगे, तो इसीलिए उसका नाम बदल के कर दिया, टैबलेट बेस्ड टेस्ट जो है उसको अभी कर दिया गया है। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा भी होने वाला है। तो है वो टीबीटी फॉर्मेट में आ जाता है, तो फिर क्या क्या फ़ायदा होगा वो पहले मैं बताता हूँ। तो पहला जो एक फ़ायदा है वो है आपका एग्ज़ाम जो हम लोग कंडक्ट करते हैं उसमें जो एमिनिटीज़ लगता है, इतना सारा टाइम लगता है, तो वो घट जाएगा, तो एग्ज़ाम जो है वो टाइमली हो पाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि अपना जो जितना एग्ज़ाम मतलब लीक होने का जो चांसेस है, जैसे एग्ज़ाम लीक पेपर लीक हो जाता है, तो वो जो चांसेस है वो घट जाएगा। दूसरा हो गया। और तीसरा ये है कि ये जो टैबलेट बेस्ड टेस्ट है, तो ये क्या होता है कि ये छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो मतलब छोटा एरिया में भी, मतलब कोई छोटा शहर में भी यही सेम चीज़ एग्ज़ाम सेंटर हम लोग बना सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा, बहुत बड़ा जो फ़ायदा है, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम जो हम लोग जब देने जाते हैं तब बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो इस वजह से कभी कभार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी है कि ये ट्रैवलिंग के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मेट आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो छोटा जो शहर है उसमें भी ये चीज़ें कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा चाहिए, तो ये तो मैनेज हो जाएगा। तो इसके वजह से थोड़ा मतलब एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, जो कैंडिडेट्स है, उसके लिए थोड़ा राहत रहेगा, यही कि उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हम सभी जानते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए हम लोगों को कितना कितना दूर जाना पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के एक मतलब स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट में भी जाना पड़ता है कभी कभार। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो आने के बाद हम सब लोग मतलब थोड़ा रिलीफ तो ले सकते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स है। इसके एक्चुअली क्या है कि ये टैबलेट बेस्ड जो टेस्ट है, ये पहले जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता था तो उसमें वो लागू था, कहीं कहीं डिविजन्स में वो लागू था कि वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के टाइम पे टेस्ट होता है। तो अभी तो ये फॉर्मेट आने वाला है, तो अच्छा ही है, देखते हैं। और एक छोटा सा डेमो भी देख लेते हैं कैसे एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं ये एक टीबीटी एग्ज़ाम का मैं एक डेमो दिखा रहा हूँ कि ऐसे एक टैबलेट रहेगा और टैबलेट में ऐसे लॉगिन सेक्शन रहेगा जिसमें आपको सिंग इन करना रहेगा। सिंग इन करने के बाद आपको ऐसे ही एग्ज़ाम का एक ये आएगा, इसको मैं इंग्लिश कर देता हूँ। ये आपका एग्ज़ाम का इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ पे ये जो है ये इंस्ट्रक्शन समझाया गया है कैसे कैसे देना है एग्ज़ाम। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद ये भी एक इंस्ट्रक्शन पेज के बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और आई एग्री करके कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे अपना एग्ज़ाम वाला डेस्क में। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिखाएगा, यहाँ पे आपका जो जितना भी आंसर के करेंगे इसको दिखाएगा,
और जैसे कि आप देख सकते हैं इस इंटरफेस लाने के लिए एक ही मेन रीज़न है कि ये ईज़ी टू यूज़ है। जैसे कि हम लोग अपना स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही काम करना रहता है, टच स्क्रीन है तो ईज़ी है। जैसे अपना ये क्वेश्चन आ गया, इसको आंसर को पुट टच किया, फिर उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट किया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया। तो ये ईज़ी टू यूज़ है, इसीलिए इस फॉर्मेट को रेलवे इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये छोटी सी जगह में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट मतलब किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। तो बहुत सारा रीज़न है इसके लिए रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि इस मॉडल को जल्दी से जल्दी लाया जाए। तो आप लोग इस टीबीटी एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये क्या एक्चुअल में अच्छा है, क्या बुरा है, क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मेरे चैनल में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रिलेटेड, रेलवे रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियो आता रहता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छा रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।